लिए तैयारियां तेज। संकल्प की जवानों की मौजूदगी, तमाम अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी है और देखिए किस तरीके से इन्होंने भार उठाया, क्योंकि देश की सुरक्षा में इन लोगों की अहम भूमिका है और अपनी दृढ़ता का यहां पर परिचय देते हुए आईटीबीपी के जवान। राष्ट्रीय एकता दिवस पर खास समारोह इस वक्त केवड़िया में हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह है। 2018 में जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण हुआ, उसके बाद हर साल पीएम मोदी होते हैं, लेकिन वो इटली में। और देखिए तालियां बजाते हुए, क्योंकि ये हमें मुस्कुराने का मौका देते हैं। अर्धसैनिक बल हम महफूज हैं क्योंकि ये दिन रात काम करते हैं। और देखिए किस तरीके से ये तिरंगे का मान रखते हुए आगे बढ़ते हुए सलामी देते हुए, और यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट, क्योंकि आम लोगों की मौजूदगी। सीएम गुजरात यहाँ पर मौजूद हैं, पीएम मोदी तो नहीं है, लेकिन उनका वीडियो संदेश जरूर दिखाया जाएगा आपसे कुछ देर बाद। और गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होने वाला है। तो जब से 2018 से यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है, हर साल ये खास कार्यक्रम यहाँ पर होता है। और देखिए जो परेड हुई है, इसमें अर्धसैनिक बल थे, इसके अलावा कई राज्यों की पुलिस की मौजूदगी भी थी। एवं पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें पूरे राज्य जिला कक्षा से 37 शालाओं के स्कूल बैंड्स ने हिस्सा लिया और उनमें से सेट लेवल पे विजेता बनी 2 टीम जो छात्रों की और छात्राओं की है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करेंगी विनर गर्ल्स टीम जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के। जनक हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, देखिए ये जो परेड हुई, देश का मान बढ़ाने वाले, चाहे फिर वो अर्धसैनिक बल हो, पुलिस के जवान हो, खिलाड़ी हो, तमाम लोग मौजूद थे और हम महफूज हैं क्योंकि ये लोग दिन रात अपना कर्तव्य निभाते हैं। छोटी सी बेटी ये छात्रा, बिल्कुल ये बात जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा एजेंसियां जो अपने लिए काम करती है, चाहे दिन रात वो ड्यूटी करती रहती है अपनी सुरक्षा के लिए, और इसी का ये सम्मान भी कह सकते हैं। और ये सारी चीजें परफॉर्मेंस के तौर पे आती है, और जब इस तरीके का एक सम्मान ही कह लीजिए, जब आपका डिपार्टमेंट का हेड जब आपको सैल्यूट देता है उस चीजों को, तो एक जाहिर सी बात है गौरवान्वित होता है। हर जवान वहाँ पर गौरवान्वित होता है कि उसने सलामी दी और सलामी ली। तो ये चीजें दरअसल परेड का मकसद भी यही होता है कि एक समान विचार ही साथ में रहें, एक समान एक्ट साथ में रहें, और जो डिपार्टमेंट का हेड, तो केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर आते हैं या प्रधानमंत्री हैं, तो आपके देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठने वाली शख्सियत आपको जब सलामी देती है, तो ये जाहिर सी बात है, एक फक्र से सीना भी चौड़ा होता है और गौरवान्वित होने की बात होती है। तो इसी के लिए परेड का मकसद भी है। और आज जब ऐसे मौके पर जब आप खासतौर पर राष्ट्रीय एकता दिवस होता है और जब उस समय पर आपको ये परेड करने का मौका मिलता है, तो ये पल का मजा एक अलग ही होता है और ये वो जवान ही महसूस कर सकता है। बिल्कुल जनक, और जिस विशाल भारत की हम बात करते हैं, देश को देकर के हम गर्व महसूस करते हैं, उस विशाल भारत की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना अधूरी थी और यही सीख लेने की जरूरत है आज उनकी जयंती पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जो बात करते हैं यही बात है कि आप 560 रजवाड़ों को एक साथ इकट्ठा करना कितनी बड़ी बात होती है। एक जब यहाँ से अंग्रेज जब जा रहे थे, तब पूरी तरह से देश विभाजित था रजवाड़ों में, और बिना कोई एक दो अपवाद को छोड़ दे के आप 560 जितने रियासत से एक साथ में आ जाती है और तभी एक अखंड भारत का जब निर्माण होता है, तो ये कितनी बड़ी बात होती है। आज के 2 राज्यों के बीच में भी आज किसी न किसी मुद्दे को लेकर कुछ न कुछ बनाव रहते हैं या कुछ न कुछ विचारों में भेद रहता है, और उसका हमने देखा है कि सीमाओं में भी अगर दिक्कत होती है तो ये समस्याएं खड़ी रहती है। लेकिन जब इतने बड़े देश को, और जब कोई आपको आजादी के समय पे आजादी दे रहा है और उस समय पर अलग अलग रियासतों में आप विभाजित है, तो उसको एक देश बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो सरदार ने किया था। और मैं जो कह रहा था आपको कि सरदार के कामों को इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी इतिहास में, शायद वो इतनी नहीं मिल पाई, और उस विचार को आज नहीं, आज से 50 और 100 साल बाद या उसके बाद भी वो विचार वहाँ का वहाँ बना रहेगा। जनरेशन आती रहेगी जाती रहेगी, पीढ़ियां आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन वो विचार बना रहेगा। और उस विचार, अगर आपके पुरखों का विचार जिसको कहें कि वो अगर आपके साथ है, तो जो नई पीढ़ी आती है उसको एक आदर्श के तौर पे देखती है, और उस आदर्श को अगर मान के चलती है तो वो जज्बा अलग का रहता है, वो हिम्मत अलग से रहती है। और यही चीज आप यहाँ पर देखने की कोशिश के तौर पे देख रहे हैं। यहाँ पर केवल सुरक्षा एजेंसियों ने सलामी दी, ऐसा नहीं है। बाकी आप नए जो बच्चे हैं जो अभी एजेंसियों में शामिल होने जा रहे हैं, या उन जगह, चाहे वो बैंड की बात हो, अभी एक आपने महिला बैंड की बात की नहीं है अहमदाबाद के, तो इस तरीके से हर छोटा व्यक्ति जो एक देश के लिए समर्पित होना चाहता है, वो तमाम व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं और वो सलामी दे रहे हैं और अपने आप का गौरवान्वित कर रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जनक, जिस देश को उन्होंने राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उसकी झलक ये तस्वीरें आज हम केवड़िया से देख पा रहे हैं। जनक, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए, जनक के पास हम जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें अद्भुत हैं, क्योंकि जो सपना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, देश को एक एकता के सूत्र में पिरोने का, वो साकार हो पाया। अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी देखिए, गृह मंत्री यहाँ पर मुख्य अतिथि हैं, सबने यहाँ पर सलामी दी है और अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। देश की आन बान और शान है ये अर्धसैनिक बल, जो हर मोर्चे पर आगे रहते हैं, डटकर सामना करते हैं, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, जिनकी आज जयंती है और हर साल हम उनकी जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। जनक, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा का जिक्र किया और जो प्रतिज्ञा यहाँ पर ली गई, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ली कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, आज उनकी जयंती पर हम भी संकल्प लें कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाएं। बिल्कुल जसप्रीत, जो शपथ अगर आप देखें अमित शाह जो दिलवा रहे थे, उसमें सरदार के विचारों को, हालांकि सुरक्षा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं, सुरक्षा जवान, वो तो जाहिर सी बात है, जब वो सुरक्षा बल में आए तब उन्होंने लिया, लेकिन सरदार के विचार को, एक अखंड भारत के विचार को, आंतरिक सुरक्षा जो शब्द इस्तेमाल किया, वो आंतरिक सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ प्रयास करेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। और चाहे वो एसएसबी रही हो, सीमा सुरक्षा बल रहे हो, बीएसएफ रहे हो, या फिर आईटीबीपी रहे हो, सीआरपीएफ रहे हो, सीआईएसएफ रहे हो, ये सारी एजेंसियां हैं, उनके जवान यहाँ पर आए हैं और अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग रही है उनकी जसप्रीत, और उनको इस बार मौका मिला है। तो हर बार हम जब ये अधिकारियों से जब मिलते हैं, तो ये अगले साल के प्रोग्राम के लिए जवानी अलग अलग जगहों से पहले ये रिक्वेस्ट आती है कि इस बार हम परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। तो एक साल पहले से अगर ये कवायद चलती है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकती हैं कि सुरक्षा बलों के जवानों में भी इसको लेकर कितना उत्साह होगा कि वहां पर वो जाना चाहते हैं। फिलहाल अभी 75 लोगों का ही दस्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर, मैंने जिस तरीके से कहा कि कोरोना काल होने के चलते ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया गया था, क्योंकि हर चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा गया था कि संक्रमण को कहीं ना फैले, और इसी के चलते हालांकि सभी के आरटीपीसीआर से लेकर सारी चीजें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको लागू किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए एक एक साल का अगर जब वेटिंग रहता है कि ये जवान यहाँ से, चाहे वो देश में किसी भी जगह पर सीमा पर वो अपनी एजेंसी के लिए वो वहाँ पर सेवा दे रहा हो, भारत की माँ की सेवा कर रहा हो, तो उस वक्त पर वो यहाँ आके परफॉर्मेंस करना चाहता है। तो ये अपने बात में एक बड़ी बात होती है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो महिला बैंड था वो अहमदाबाद का है, और ये इसी तरीके से, चाहे वो महिला बैंड ही ना हो, उसके पहले एनएसजी के हमने दस्ता देखा जो परफॉर्मेंस कर रहा था, आईटीबीपी हमने देखा, सीआईएसएफ रहा, वो सारे के सारे जवान जिन्होंने कमांडेंट रहे हो, वो कमांडेंट स्तर के लोगों ने सलामी मुख्य तौर पे रहे, और होम मिनिस्टर जो रहे, केंद्रीय गृह मंत्री, उनको सलामी दी, और सामने गृह मंत्री ने भी उन्हें सलामी दी। तो एक कंसर्न जिसे कहें कि आंतरिक सुरक्षा का, वो सबके दिमाग में रहता है। और आज का दिन काफी गौरवान्वित करने वाला होता है। ये अभी आप बैंड पार्टी देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों के जो बैंड एक्सपर्टाइज होती है, पुलिस बैंड जिसे हम कहते हैं, वो पुलिस बैंड यहाँ पर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग, जो पुलिस बैंड है, वो आगे परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल जनक, आपने गौरवान्वित होने की बात की और हम गर्व महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, यहाँ पर मौजूद है, जिस परिसर में ये खास समारोह हो रहा है। बिल्कुल, ये विचार के साथ जीने की आदत हमें डालनी होगी, यही जनक। जी जसप्रीत, मैं ये कह रहा था कि जब सरदार के विचार को आपके साथ एक आदत बनानी होगी, उसके विचार को आपके साथ जिंदगी में जोड़ना होगा, तो इससे बेहतर स्थल और कोई नहीं हो सकता। 182 मीटर प्रतिमा, एक तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के तौर पे आप खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि दुनिया में ऐसी ऊंची प्रतिमा अब तक बनी नहीं है। और 182 मीटर प्रतिमा जब आप देखते हैं, तभी आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह पे है, कोई ऐसे विचार, और सब जब जाते हैं आप उस जगह पर, वहाँ के वाइब्रेशन सबसे मायने रखते हैं।
तो ये जब जाते हैं तो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा होने का जो गौरवान्वित होने का क्षण होता है, पल होता है, उसी से आप पहले प्रभावित होते हैं और उन विचार के इर्द गिर्द आप रहते हैं। और इसी के बाद जब जवान आते हैं तो केवल ये एक दिन का मौका नहीं होता, ये परेड करते हैं तो इसकी 1 मिनट या एक चूक न रह जाए, उसकी एक्सरसाइज लंबे समय से चलती रहती है। तो कई दिनों तक, कई घंटों की एक्सरसाइज वहां पर उस प्रतिमा के नीचे रहती है, उस विचार के साथ लाने की रहती है। तो उसका है उन जवान पर, हर एक जवान जो वहां पर परफॉर्म कर रहा है उसके सर पर, उसके दिलो दिमाग में छाया रहता है। और यही एक विचार है पीएम मोदी का कि एक सरदार की विचार को हम जिंदगी के साथ जोड़ दें और एक अखंड भारत के निर्माण का जो विचार था उसकी आंतरिक सुरक्षा जवान को क्यों रखा है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। और वो हमने देखा है कि हमारे वीर जवान हर दम वहां पर सीमा पर तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। आप और हम घरों में सुरक्षित है, जब उनकी बदौलत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसी चीज का आज उन्हें सम्मान देने की बात है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर खुद, चाहे वो प्रधानमंत्री के हो या चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, वो खुद आते हैं, उनको सलामी देते हैं, सलामी लेते हैं। तो अपने आप में उन जवान के लिए फक्र की बात होती है, गौरव की क्षण होता है। बिल्कुल जनक, आपने पीएम मोदी का जिक्र किया। जब से मूर्ति का अनावरण हुआ है 2018 में, तब से लेकर के 2020 तक वो इस समारोह में रहते हैं, लेकिन वो अभी इटली में है। लेकिन उनका वीडियो संदेश जरूर जारी होगा। इस बारे में बताइए कि कब वो जारी होगा और आगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का। देखिए, जो अमित शाह का जो भाषण होगा उससे पहले ये वीडियो संदेश होगा। अभी ये जो निदर्शन है वो निदर्शन, क्योंकि अब बैंड की परफॉर्मेंस के बाद अभी भी कुछ छोड़ बाकी है जो प्रोग्राम का, वो अभी होगा। उसके बाद अमित शाह का भाषण होगा। उससे पहले पीएम के भाषण को वीडियो संदेश के तौर पर, और उस बात में भी मैं वही कह रहा हूँ, देखिएगा बात वही आएगी। पीएम खुद, क्योंकि हालांकि अब वो कमिटेड एक कार्यक्रम था, पहले से जा रहा है स्तर पर भी भारत की इमेज था। और कल जिस तरीके से दुनिया के बड़े देशों के जो हैं उनके साथ पीएम बॉडी लैंग्वेज को अगर देखें समझ में आ जाएगा। अब कौन के साथ देख रहे हो या किसी भी कोई बड़े बड़े जो जितने स्टेट ऑफ हेड रहे वहाँ, उन सबके साथ उनकी तस्वीरें कल हमने जो देखी वो अपने आप में बताया। उनका एक कार्यक्रम वो जो उनको जाना पड़ा, और लेकिन जरूर मिस करेंगे। इटली में बैठे हैं क्योंकि उनको 26 में भी उनको है उन चीजों को रखना है और भारत के प्रयासों को उन्होंने किस तरीके से आगे बढ़ाया ग्लोबल वार्मिंग के मामले में, उन चीजों को रखना है। लेकिन इस बात को, एकता दिवस को, चूंकि ये विजन या कहीं ये ड्रीम उनका खुद का है और उनसे वो बेहद करीब रहे हैं, जुड़े रहे हैं, इसलिए उस चीज को जरूर वो मिस करेंगे। उनके भाषण को अगर आप देखें, जब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस यहाँ पे प्ले होगा तो उन चीज में वो जरूर आएगी कि आज वो इस बड़ी बात वो नहीं होने का मिस कर रहे हैं इस चीजों को लेकर। और हर जवान का हौसला बढ़ाने की बात होगी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर इतिहास में सरदार को जो तवज्जो नहीं मिली उस बात का भी जिक्र होगा। और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश के तौर पे सरदार के विचार, सरदार के जीवन को अपने साथ जोड़ने की बात, वो सारी बातें उनके भाषण में, हम वीडियो जो भाषण होगा उनमें हम देख सकते हैं। बिल्कुल किया जा रहा है, वाहनों का आना लगातार शुरू हो गया। हमारी तरफ से जो भी बैरिकेड लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए। आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में पिछले 11 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन की वजह से बंद रास्तों को खोलने का काम शुरू हो गया है। दिल्ली हरियाणा के बीच मौजूद टिकरी बॉर्डर पर लगे ज्यादातर बैरिकेड को पुलिस ने हटा दिया है। टिकरी बॉर्डर पर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक ये रोड खुला रहेगा और इस दौरान सिर्फ बाइक और एम्बुलेंस को ही रास्ता दिया जाएगा। गाड़ियों की आवाजाही पहले की तरह ही बंद रहेगी। इसी तरह दिल्ली और यूपी के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए हैं, लेकिन आम लोगों के लिए रास्ता अभी खोला नहीं गया है। दोनों ही जगहों पर पिछले 11 महीनों से किसान आंदोलन की वजह से रास्तों को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियां हो रही हैं। पुलिस अब दोनों ही जगह से बैरिकेड हटा चुकी है और उम्मीद है
कि जल्द ही ये रास्ते जल्द आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिससे लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ बैरिकेड पुलिस की तरफ से हटा दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि किसानों की तरफ से आगे क्या रणनीति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी आंदोलन को लेकर कि आपने पूरे शहर का दम घोट रखा है, आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप आम लोगों का रास्ता और सड़क रोक नहीं सकते, और ये कब तक रोकेंगे, ये सवाल पूछा था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाने का काम वहां से कर दिया था। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, टिकरी बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, वहां से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटा दिए हैं। अब यहां पर बॉल कह सकते हैं किसानों के पाले में चली गई। किसान अगला कदम क्या उठाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। टिकरी बॉर्डर को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है। हमारी तरफ से जो भी बैरिकेड्स लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए हैं। जो सहमति बनी थी प्लस दूसरा ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, दिल्ली से बाहर जाने वाला कैरेज वे कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया है हमारी तरफ से। कुछ अड़चन आगे है, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो रोड पर ही लगा दिए गए हैं, रोड के साइड पर, जिनकी वजह से पैसेज नैरो हो गया है। तो ये डेलिब्रेशन के बाद उधर से रिक्वेस्ट ये आई थी कि अभी कमर्शियल व्हीकल्स ना चलें, तो दोनों ही तरफ से कमर्शियल व्हीकल्स अभी नहीं इस रोड पर छोड़े जाएंगे। अभी ये रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए, और प्राइमरीली उनमें से इमरजेंसी व्हीकल्स हैं और 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उनके लिए ये रास्ता खुला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर, और मैं यहां पर आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये पहली लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, जहां पर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिला जवानों को जो यहां पर मुस्तैद हैं। ये पहली लेयर की बैरिकेटिंग की गई है, और जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं ये सड़क सीधे दिल्ली से बहादुरगढ़ की तरफ जाती है, यानी दिल्ली और हरियाणा को जोड़ती है। मैं आपको तस्वीरें के जरिए दिखाऊं तो ये सड़क पूरी तरीके से बंद है। केवल जो बाइक चालक हैं वही केवल जा सकते हैं, और जो बीते कल हमने देखा था कि जो बैरिकेटिंग थोड़ा हटाया गया था, तो सिर्फ बाइक जाने का रास्ता ही खुल पाया है, क्योंकि जो किसान हैं वो अभी भी डटे हुए हैं, वो हट नहीं रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, उसके वजह से पुलिस फोर्स पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस के। अब आप लोग बाइक से क्रॉस कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू। इससे खुशी है आप लोगों को, लेकिन गाड़ी अभी भी नहीं जा सकती है। बहुत खुशी है इस चीज़ की, तो 1 साल से परेशान थे हम। 1 साल से परेशान थे, लेकिन गाड़ी अभी भी नहीं जा सकती है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा किया है। तो लोग बेहद खुश हैं, जो बाइक चालक हैं। बाइक चालक खुश इसलिए हैं क्योंकि बीते 11 महीने से काफी ज्यादा परेशान थे। ये इस सड़क से सीधे नहीं जा सकते थे, इन्हें टिकरी गांव से होते हुए जाना पड़ता था। लेकिन अब जो है बैरिकेटिंग थोड़ी सी हटाई गई है, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं, इस वजह से रास्ता पूरी तरीके से खुल नहीं पाया है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ 2 सहयोगी बने हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से जावेद मंसूरी मेरे साथ बने हुए हैं, और अमित सिंह टिकरी बॉर्डर से। अमित, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट हम तस्वीरों में देख रहे थे, वहां पे शुरू हो गया। अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, और आगे किसानों का कि किस तरह की रणनीति वहां पे रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटा दी हैं। अब किसान क्या करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से सवाल उठाए थे कि आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन आप आम लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, उनका रास्ता नहीं रोक सकते। जी हाँ, बिल्कुल रवि, रास्ता रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, ऑब्जर्वेशन दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में किसान नेताओं के द्वारा कहा गया था कि उन्होंने रास्ता नहीं रोका है, दिल्ली पुलिस ने रोका है। उसके बाद तुरंत तस्वीरें हमने देखी थी किस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत पहुंचे थे, उन्होंने अपना टेंट हटवाया था, और उसी के बाद से दिल्ली पुलिस बैरिकेटिंग हटवानी शुरू कर दी। तो यहाँ स्थिति स्पष्ट है। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं। बैरिकेटिंग उतनी ही खोली गई है जितना दिल्ली पुलिस को रास्ता मिल पाया है, और मैं आपको तस्वीरें के जरिए यहां पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, जहां तक किसानों का टेंट है वहां तक खोल दिया गया। अगर किसान अपना टेंट और थोड़ा हटा ले तो ये सड़क पूरी तरीके से खुल सकती है। ये एक प्रमुख हाईवे है जो कि बहादुरगढ़ और दिल्ली को जोड़ता है, यानी दिल्ली के नागलोई से किसी को बहादुरगढ़ हरियाणा की तरफ जाना है, या हरियाणा के बहादुरगढ़ से दिल्ली के नागलोई की तरफ आना है, तो वो इसी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सड़क वहां तक खोल दी गई है जहां तक किसानों का टेंट लगा हुआ है, यानी अब दिल्ली पुलिस के पास कोई स्पेस नहीं बचता था। अगर
अगर स्पेस अगर मिलता तो दिल्ली पुलिस और इस बैरिकेटिंग को खोल सकती। तो फिलहाल तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं कि जो बाइक चालक हैं वो बाइक चालक जा सकते हैं और इमरजेंसी सेवाओं के लिए एम्बुलेंस यहाँ से जा सकती है। इसके अलावा अभी कोई भी व्हीकल यहाँ से नहीं जा सकती है, कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है, इसलिए क्योंकि रास्ता उतना ठीक सही तरीके से नहीं। इस तरीके से बड़े बड़े बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाए गए थे, बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए थे जिन्हें जेसीबी के द्वारा हटाया गया। बीते कल हमने तस्वीरें देखी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब अगली सुनवाई होगी रवि, तो उसमें एफिडेविट दायर करना होगा, दिल्ली पुलिस को भी दायर करना होगा, साथ ही साथ किसान नेताओं को भी एफिडेविट दायर करना होगा और उनको बताना पड़ेगा कि रास्ता बंद किसने किया था। तो यहाँ पर स्थिति साफ है। पिछली बार सुनवाई के समय किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा दिया था कि बैरिकेटिंग उन्होंने लगाई है, लेकिन दिल्ली पुलिस को जहां तक सड़क खाली करवा सकते थे वो खाली करवाए हैं और रास्ता खोला जा चुका है। यानी लोग जो 11 महीने से परेशान थे, उनकी परेशानी बाइक चालकों की वो दूर हुई है। रवि, राहत मिली है यहाँ पर, राहत मिली है साफ तौर से आम लोगों को। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाए जाने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि किसानों ने सड़कों को नहीं रोका और धरने वाली जगहों पर दोनों तरफ की गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी गई है। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा कि अब सड़कों को खोला जा रहा है तो भारत सरकार भी किसानों से बातचीत का रास्ता खोले और किसानों की मांग को पूरा किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यह बयान यहां पर जारी किया गया है। 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार और किसान के बीच लगातार समस्या अभी भी बनी हुई है, किसी तरह से कोई समाधान यहां पर नजर नहीं आ रहा है। और जावेद हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए हैं। जावेद, आपसे मेरा सवाल यही है, किसानों ने बयान जारी कर दिया और बयान यही है कि हमने रास्ता रोका नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार भी अब रास्ता खोलेगा, दिल्ली पुलिस रास्ता खोल रही है। देखिए, किसानों का स्टैंड यही है जो घटनाक्रम गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर हुआ है कि आप अगर रास्ता खोलना चाहते हैं तो बातचीत का रास्ता खोलना पड़ेगा। लेकिन टिकरी के उलट अगर मैं गाजीपुर की तस्वीर दिखाऊं आपको, देखिए रवि, ये रास्ता खुला हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन इस पर जिस तरह से टिकरी में 2 व्हीलर की आवाजाही है, इस पर किसी तरह की आवाजाही नहीं है। रास्ता खुला हुआ है, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं खुला है। अगर आप गाजियाबाद या नोएडा से दिल्ली में इस NH9 के जरिए प्रवेश करना चाहेंगे तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से रास्ता बंद है और इसी सड़क पर लेन 1, लेन 2 पर किसानों के टेंट्स और लगे हुए हैं। तो ये स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब इंतजार करना होगा कि यहाँ पर क्या किसान स्टैंड लेते हैं। लगातार किसान SKM कह रहा है कि वो बातचीत के लिए सरकार रास्ता खोले। जी, साफ तौर से जावेद, दिख रहा है कि बैरिकेड हटा दिए, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी आम लोगों के लिए रास्ता नहीं खोला गया है। बॉर्डर से पुलिस के बैरिकेड हटाने और रास्तों को खोलने की कवायद के बीच न्यूज 18 की टीम ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब दिल्ली पुलिस और उनके टेंट यहां रहेंगे, किसान यहीं पर ही बैठे रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि पुलिस ने रास्ते रोके हुए हैं, आप तो दिल्ली जाना चाहते थे, अब पुलिस ने तो बैरिकेड हटा लिए, 2 दिन हो गए, अब आप लोग क्यों नहीं हट रहे हैं? हटा दिए बैरिकेड। ठीक, चल दिखाओ, आप बैरिकेड हटे, दिखाओ, आजा चल। वो क्या ऊपर जो लेन है वहाँ पर ये भी हटवा देना। कौन से? ये लग रहे सब। तो ये तो आपने लगाए लग रहे हैं, उनके टेंट लग रहे ऊपर। रास्ता तो खोल दिया। नहीं कह रहा कि टेंट उनके दिखाई नहीं देते। किनके? उनके, पुलिस के। और जब रास्ते हटा दिए, पुलिस क्या कर रही है? आप उनको भेज दो। हाँ, भेज दो। नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस तो रहती है सर। यही लगती है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, लगे ऊपर उनके टेंट नहीं दिखाई देते पुलिस के। नहीं, रास्ता तो खुल गया। एम्बुलेंस गई कि नहीं गई इस रास्ते से? ना, तो जब एम्बुलेंस जा सकती है, एम्बुलेंस जा रही तो जा रही ना। हाँ। एम्बुलेंस अगर आ रही तो जा रही। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जब एम्बुलेंस जा सकती है तो सामान्य ट्रैफिक इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आप बैठे हुए हैं। और हम इसलिए नहीं जा रहे कि आगे पुलिस बैठी, हमें भी तो दिल्ली जाना। हम इसलिए, वही मेरा सवाल है, कब दिल्ली जाना है? क्योंकि SKM कह रहा है पुलिस हट जाएगी जब जाएंगे। 3 रास्ते खोल रखे हैं। आप ये चाहते हैं कि किसान उन रास्तों को, जनता के रास्तों को बंद करें? मतलब फिर दोबारा ये चाहते हो क्या आप? 3 लेन तो सर आपने अभी भी बंद की हुई। दिवाली स्पेशल